सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक ऐसी लीला कथा जिसको सुनकर आपका विश्वास लड्डू गोपाल के प्रति और अधिक बढ़ जाएगा और आपको इस बात की अनुभूति होगी। जिनका लड्डू गोपाल से भाव जुड़ा होता है, जिनका रिश्ता पवित्र होता है, जो दिल से लड्डू गोपाल से जुड़े होते हैं। तो ये लीला कथा सरिता जी ने शेयर किया है। सरिता जी के जीवन में एक ऐसी घटना घटी थी जिससे उनको अपने लड्डू गोपाल के ऊपर और भी अधिक विश्वास हो गया था। ऐसा था कि समझो कि वो मौत के मुँह से ही आई थी बाहर। क्या हुआ था कि जो सरिता जी हैं वो लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं, बहुत भाव से, बहुत लगन के साथ सेवा करती हैं और लड्डू गोपाल को वो पुत्र के रूप में ही सेवा करती हैं। वो कोई ये नहीं सोचती हैं कि ये भगवान हैं, कि वो बिल्कुल जैसे हम एक बेटे की सेवा करते हैं, बेटे के साथ रहते हैं, वैसे ही भाव वो अपने लड्डू गोपाल के साथ रखती थी। वैसी ही सेवा वो अपने लड्डू गोपाल के साथ करती थी। उनको बात बात पे मतलब थोड़ी थोड़ी देर में उनको ये भाव उनके आते थे कि मैं लड्डू गोपाल को ये कर दूँ, मैं लड्डू गोपाल को मतलब भूखे ना हो कहीं लड्डू गोपाल, कहीं पानी बदलना, मतलब हर एक चीज़ जैसे हम लड्डू गोपाल के साथ करते, जैसे हम अपने बच्चे के साथ करते हैं ना। जब हमारा छोटा बच्चा होता है वो बोल नहीं पाता, लेकिन माँ को ये चीज़ पता होती है कि कब कैसे अपने बच्चे को देना है। छोटा बच्चा बात तो करता नहीं है, कुछ कह तो पाता नहीं है, लेकिन माँ को सारी बातें पता चलती हैं, उसको महसूस होता है कि ये इसको कब क्या चाहिए। ऐसे ही जब हम अपने कन्हैया से, अपने लड्डू गोपाल से जुड़ते हैं तो उनका भी जो भाव है हमसे मिलने लगता है और वो भी हमारे ऊपर वैसे ही कृपा करते हैं। लेकिन जब तक भाव नहीं मिलता तब तक वो कृपा होती नहीं है। सरिता जी का रोज का नियम था कि जैसे ठंड का टाइम है ना, तो उनके आंगन में दोपहर के टाइम पे अच्छी धूप आ जाती थी। तो ये क्या करती थी कि अपने बच्चे को और इनको कन्हैया जी को, लड्डू गोपाल को, ये दोपहर में वहीं पे इनका आसन लगाती और लड्डू गोपाल को वहीं पे लिटा देती और अपने बेटे को और खुद भी दोपहर में सोती थी। नियम था क्योंकि दोपहर के टाइम पे, ठंड के टाइम पे ना धूप बड़ी अच्छी लगती है, तो इनके आंगन में भी आ जाती थी। जल्दी जल्दी खाना पीना बना के हस्बैंड तो ऑफिस चले जाते थे और ये ऐसे ही वो करती थी। सासू माँ भी थी, तो दोपहर में जैसे सासू माँ सो गई, ये सो गई, ऐसे लेट जाते थे ये लोग। रोज का जैसे नियम था। एक दिन क्या होता है कि ये रोज के जैसे ही अपने कन्हैया जी को ले गई, बेटे को ले गई और बिछाई, चटाई चटाई बिछाई और वहीं पे लेटी। तो इनका बेटा ना जिद करने लगा, जैसे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो गोदी में सोने के लिए करते हैं ना, ऐसे ऊपर ऊपर लेटने के लिए। तो वो बच्चा जिद करने लगा कि मैं ऊपर सोऊंगा, ऊपर सोऊंगा, ऐसे करके। तो छोटे से बच्चे को अपने ऊपर लिटा लेती हैं ऐसे और लोरी गाते हुए उसको सुला देती हैं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जिद करते हैं। तो जब वो बेटा सो जाता है तो इनको लगता है कि देखो मेरा बच्चा, ये जो छोटा सा है, ये जिद कर रहा है सोने के लिए ऐसे गोदी में। तो हो सकता है कभी उनको भी मन करता हो, कभी कन्हैया का भी मन करता हो कि वो भी मेरी गोदी में सो, मैं उनको ऐसे लोरी सुनाऊं। देखो ये भाव की बात होती है। हमारे मन में भाव तभी आएगा जब हम जुड़े होंगे। जब उनका बच्चा ऐसे करने लगा तो उनके मन में भी भाव आने लगा कि हो सकता है इनका भी ऐसे मन करता हो। तो वो क्या करती हैं, अपने बेटे को अपनी सासू माँ के साथ लिटा के और कन्हैया को उनके आसन से उठा के और अपनी गोदी में ऐसे लिटा लेती हैं जैसे अपने बच्चे को सुलाया था उन्होंने। और ऐसे गोदी में मतलब ऐसे सीने से लगा के और उनको लोरी सुनाने लगती हैं कि बहुत दिन हो गए मैंने अपने लल्ला को इस तरीके से नहीं सुलाया, और है तो उसको सुला रही हूँ। तो ये मेरा ये भी कह रहा होगा कि आप मुझे तो सुलाती नहीं हो। ये मतलब ये अपने अपने भाव होते हैं। तो
ऐसे बोलती जा रही थी और है तो लोरी उनको सुना रही थी और कहती जा रही थी कि अब तुम भी सो जाओ, बहुत अच्छी धूप है, ये है। जैसे हम छोटे बच्चे के साथ बात करते हैं ना, और करना चाहिए। जो हमारे कन्हैया हैं बहुत छोटे हैं, बहुत प्यारे हैं, उनसे भी ऐसे ही लाड़ लड़ाना चाहिए, वैसे ऐसे ही प्यार करना चाहिए जैसे कि हम छोटे बच्चे के साथ करते हैं, तभी हमारे भाव मिलने लगते हैं। और ना क्या होता है कि ऐसे सीने में ऐसे लिटा के लोरी गाते गाते उनकी कब नींद लग जाती है उनको खुद भी पता नहीं रहता, और सो जाती हैं। उनको ऐसे सीने में लिए लिए ही, ऊपर से हल्का सा पतला पतला जो ब्लैंकेट होता है, क्योंकि धूप तो थी ही, और वो ओढ़ लेती हैं। बड़ी अच्छी नींद आती है धूप में। कभी आप लोग सोए हो तो आप लोगों को भी पता होगा, धूप में बड़ी अच्छी नींद आती है। तो ऐसे करके सो जाती हैं। अब देखो भगवान, ये सब कुछ ना भगवान करते हैं। भगवान अपने भक्त को कैसे बचाते हैं, कैसे क्या किस तरीके से उसके साथ भूमिका बनाते हैं, ये मतलब ये कृपा ही समझो। भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है। जो भगवान के भक्त होते हैं ना, उनके ऊपर तो पल पल ये समझो कि बिहारी जी की, लड्डू गोपाल की कृपा होती है। इतने दिन हो गए इन्होंने कभी ऐसे नहीं किया था, लेकिन अचानक से उस दिन उनका मन किया कि मैं भी अपने कन्हैया को, मैं भी अपने लड्डू गोपाल को गोदी से में लेके सीने से लगा के सुलाऊं। उसका भी मन करता होगा, अपने बच्चे को तो सुला देती हूँ और उसको नहीं सुलाती हूँ। तो और उसी दिन क्या हुआ, जब ये सो जाती हैं और लड्डू गोपाल को हटाती, क्योंकि सुलाते सुलाते ही ना, लोरी गाते गाते ही इनकी भी नींद लग जाती है, तो ये भी नहीं हटा पाती। वो उनके सीने से ऐसे सो ही रहे हैं और ये सो जाती हैं। इतने में क्या होता है कि दोपहर का टाइम था और एक आ जाता है सांप। वो कहाँ से आता है, क्या होता है, कुछ भी पता नहीं। और सांप आके इनके सीने में आके ऐसे, देखो वो तो जहरीला है, नाग है वो तो, उसका तो काम ही है जहर छोड़ना। और उनके सीने में वो डसता है। उसकी जो सास होती हैं वो देखती हैं, और वो देख के तो एकदम से चीख जैसे लगाती है ना, तो सांप तो भाग जाता है, लेकिन आवाज़ करती हैं, शोर मचाती हैं, आसपास के लोग आ जाते हैं और वो बताती हैं कि इसको मैंने देखा है, सीने में इसने कई बार डसा है उसको, ऐसे ऊपर से जैसे सांप डसते हैं ना। तो सबके मन में यही आ जाता है कि अगर इसने डसा है तो फिर तो मुश्किल है, क्योंकि बहुत ही जहरीला वो सांप था। उसके डसने से कभी कोई नहीं बचता है। और जब ये शोर सुनती हैं तो ये भी उठ जाती हैं, और उठ के देखती हैं और पूछती हैं कि क्या हुआ, क्या हुआ, क्यों इतना शोर मचा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे सीने में वो सांप चढ़ा हुआ था और उसने डसा है, मैंने खुद देखा है। सास जब बोलती हैं तो वो कहती हैं कि सीने में डसा है, तो जब देखती हैं कि वो तो मेरे ऊपर, तो मेरे कन्हैया सो रहा था, लड्डू गोपाल सो रहा था। जब ये सुनती हैं तो जो आसपास के लोग थे, कन्हैया और जो उनकी सास थी, वो तो देख के रह जाती हैं कि देखो कितनी बड़ी कृपा है कि आज उन्होंने किस तरीके से बचाया। अपने ऊपर जहर ले लिया लेकिन अपने भक्त को कुछ नहीं होने दिया। और फिर जब सरिता जी देखती हैं, कन्हैया को उठाती हैं और देखती हैं उनके ऊपर, मतलब ऐसे गोदी में लेके सुला रही थी सीने से लगा के, तो पीठ की तरफ उनका, मतलब फेस तो उनके सीने की तरफ था और पीठ थी ऊपर की तरफ। तो जब देखती हैं तो पूरा जो जहर था सांप का, जो जहर छोड़ता है, वो उनके पूरे वस्त्र में था, पूरी पीठ में था। तो सोचो कितनी रक्षा की है। ये देख के तो सरिता जी हैरान हो जाती हैं कि बाहरे कन्हैया, तूने आज तक कभी ऐसे नहीं किया, कभी मेरे मन में ये भाव नहीं आए कि मैं भी तेरे को सीने से लगा के सोऊं, सीने से लगा के लोरी गाऊं। लेकिन अचानक ऐसे भाव मेरे मन में आया, क्योंकि मेरे प्राणों की रक्षा करनी थी तेरे को। तो हमारे कन्हैया इस तरीके से अपने भक्त की रक्षा करते हैं। ये जो भाव आते हैं ना, ये बिना उनकी कृपा के नहीं होते, और ये कृपा उन्हीं के भक्तों के ऊपर करते हैं जो उनसे दिल से जुड़े होते हैं। तो अपने ऊपर जहर ले लिया लेकिन अपने भक्तों के ऊपर कुछ नहीं होने देते। तो इतने प्यारे, इतने इनकी
गुणगान का ना, इनकी कृपा का तो कोई वर्णन नहीं कर सकता कि इनकी कृपा कितनी होती है अपने भक्तों, और ये वही भक्त महसूस कर सकता है जिसके ऊपर इनकी कृपा होती है, जो अनुभव करते हैं, जिनको अनुभूति होती है इनकी कृपा की। और हमारे जो कन्हैया है पग पग पे हमारे साथ होते हैं, बस हमारे वो होनी चाहिए कि हम उनके कृपा को कैसे महसूस करते हैं, हमें कैसे अनुभूति होती है। जब अनुभूति भी उन्हीं भक्तों को होती है जिनके भाव लड्डू गोपाल से जुड़े होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि उनके साथ कोई रिश्ता बनाइए। जब आप उनके साथ कोई रिश्ता बना लेंगे, किसी रिश्ते के साथ जुड़ेंगे, तो आपको भी अनुभूतियाँ ज़रूर होंगी, आपके ऊपर भी कृपा ज़रूर होगी आपके कन्हैया की। फिर आपको भी एहसास होगा कि आपके हर पल वो कन्हैया जो हैं आपके साथ में हैं। आप कोई भी किसी भी, चाहे मुश्किल घड़ी में हो, चाहे सुख में हो, चाहे दुख में हो, आपको हर पल एहसास होगा कि आपके कन्हैया आपके साथ में है। कब? जब आप उनके साथ किसी रिश्ते के साथ जुड़ेंगे, तब आपको ऐसी अनुभूतियाँ होने लगेंगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।